दरअसल किसी भी जीवित व्यक्ति को हम दान नहीं कर सकते। दरअसल ये कन्यादान शब्द है, शीर्षक है, लेकिन ये जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। इस समय कुछ अंशदान देने की प्रथा है। आटे की लोई में छिपाकर कुछ धन कन्या के दान के समय दिया जाता है। दहेज का यही स्वरूप है। बच्ची के घर से विदा होते समय उसके अभिभावक किसी आवश्यकता के समय काम आने के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन देते हैं, पर होता हुआ गुप्त ही है। ध्यान देंगे, बातचीत न करें सभी लोग। सुनीता जी चुप रहिए, बातचीत न करिए। तो उपहार स्वरूप कुछ धन देते हैं, पर होता है वह गुप्त। अभिभावक और कन्या के बीच यह निजी उपहार है। दूसरों को इसके संबंध में जानने या पूछने की आवश्यकता नहीं है। दहेज के रूप में क्या दिया जाना चाहिए, इस संबंध में ससुराल वालों को कहने या पूछने का अधिकार नहीं है। न इसके प्रदर्शन की आवश्यकता है कोई, क्योंकि गरीब अमीर अपनी स्थिति के अनुसार जो दे वह चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। उसके साथ निंदा प्रशंसा नहीं जुड़नी चाहिए। एक दूसरे का अनुकरण करने लगे, प्रतिस्पर्धा पर उतर आए तो इस अनर्थ ही होगा। कन्या पक्ष पर अनुचित दबाव पड़ेगा। वर पक्ष अधिक न मिलने पर अप्रसन्न होने की धृष्टता करने लगेंगे। इसलिए यह जिम्मेदारी के हस्तांतरण के समय कुछ धन दान का विधान तो है, पर दूरदर्शी ऋषियों ने लोगों की स्वार्थपरता एवं दुष्टता की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह नियम बना दिया कि जो कुछ भी दहेज दिया जाए वह सर्वथा गुप्त हो, इस पर किसी की चर्चा करने का अधिकार न हो। कन्यादान का अर्थ ध्यान से सुने, बोलिए गायत्री माता की। कन्यादान का अर्थ है अभिभावकों के उत्तरदायित्व का वर के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर स्थानांतरण कर। अब तक माता पिता कन्या के भरण पोषण, विकास, सुरक्षा, सुख शांति, आनंद उल्लास आदि का प्रबंध करते थे। अब यह प्रबंध वर और उसके कुटुंबियों को करना होगा। कन्या नए घर में जाकर वीरानेपन का अनुभव करने न पाए, उसे स्नेह, सहयोग, सद्भाव की कमी अनुभव न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। कन्यादान स्वीकार करते समय, पानी ग्रहण की जिम्मेदारी स्वीकार करते समय वर तथा उसके अभिभावकों को यह बात भली प्रकार अनुभव कर लेनी चाहिए, उन्हें इस उत्तरदायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। ध्यान से सुने, कन्यादान का अर्थ यह नहीं है कि जिस प्रकार कोई संपत्ति किसी को बेची या दान दी जाती है, इसी प्रकार लड़की को भी एक संपत्ति समझकर किसी न किसी को चाहे जैसा उपयोग करने के लिए दे दिया है। हर मनुष्य की एक स्वतंत्र सत्ता एवं स्थिति है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बेच या दान नहीं कर सकता, फिर चाहे वह पिता ही क्यों न हो। व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व एवं अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता, न उसे चुनौती दी जा सकती है। लड़की हो या लड़का, अभिभावकों को यह अधिकार नहीं है उन्हें बेचे या दान करे। ऐसा करना तो बच्चे के स्वतंत्र व्यक्तित्व के तथ्य को ही झुठलाना हो जाएगा। विवाह उभय पक्षीय समझौता है, जिस वर और वधू दोनों ही पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वाह कर सफल बनाते हैं। यदि कोई किसी को खरीदी या बेची संपत्ति के रूप में देखे और उन पर पशुओं जैसा स्वामित्व अनुभव करे या व्यवहार करे, तो यह मानवता के मूलभूत अधिकारों का हनन करना ही होगा। कन्यादान का यह अर्थ कदापि नहीं है, कन्यादान का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इसका प्रयोजन बस इतना है कि कन्या के अभिभावक बालिका के जीवन को सुव्यवस्थित, सुविकसित एवं सुख शांति में बनाने की जिम्मेदारी को वर तथा अभिभावकों पर छोड़ते हैं, जिसे इन्हें मनोयोग पूर्वक निभाना जाना चाहिए। पराये घर में पहुंचने पर कच्ची उम्र की अनुभवहीन भावुक बालिका को अखरने वाली मनोदशा से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए इस आरंभिक संधि बेला में तो विशेष रूप से वर पक्ष वालों को यह प्रयास करना चाहिए कि हर दृष्टि से वधू को अधिक स्नेह सहयोग मिलता रहे। कन्या पक्ष वालों को भी यह नहीं सोच लेना चाहिए कि लड़की के पीले हाथ कर दिए, कन्यादान हो गया, अब उन्हें कुछ भी करना या सोचना नहीं है। उन्हें भी लड़की के भविष्य के उज्जवल बनाने में योगदान देते रहना है। कन्या के हाथ हल्दी से पीले करने के बाद माता पिता अपने हाथ में कन्या का हाथ ले, गुप्त दान का धन ले, पुष्प रख ले और संकल्प बोले। उन हाथों को वर के हाथों में सौंप देंगे। वह उन हाथों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों में पकड़कर स्वीकार करता है, सिरोधार्य करता है। भावना करे कन्या वर को सौंपते हुए उसके अभिभावक अपने समग्र अधिकार भी सौंपते हैं। कन्या के कुल गोत्र अब पितृ परंपरा से नहीं, पति परंपरा के अनुसार होंगे। कन्या को यह भावनात्मक पुरुषार्थ करने तथा पति को उसे स्वीकार करने या निभाने की शक्ति देव शक्तियां प्रदान कर रही है।
इस भावना के साथ कन्यादान का संकल्प बोला जाए। संकल्प पूरा होने पर संकल्पकर्ता कन्या के हाथ वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए जिम्मेदारी का हस्तांतरण करेंगे। संकल्प बोला जा रहा है, मंत्र बोले। ओम विष्णु 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 श्रीमद् श्रीमद् भगवतो भगवतो महापुरुषस्य महापुरुषस्य विष्णु विष्णु राज्ञया राज्ञया प्रवर्तत प्रवर्तत मानस्य मानस्य अद्य अद्य श्री श्री ब्रह्मणो ब्रह्मणो द्वितीये द्वितीये परार्धे परार्धे श्री श्री श्वेत श्वेत वाराह कल्पे कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे मन्वन्तरे भूलोके भूलोके जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतवर्षे भरतखण्डे भरतखण्डे आर्यावर्ते आर्यावर्ते देशान्तर्गते देशान्तर्गते सहस्रक्षेत्रे सहस्रक्षेत्रे मासानां मासानां मासोत्तमे उधर चलो बैठो, उधर बैठो, वहाँ बैठो, चलो उधर चलो, रास्ता है ये, चलो उधर जाओ, कृष्ण पक्षे उधर बैठो, षष्ठी तिथौ पीछे बैठ जाओ खाली जगह। रविवासरे रविवासरे काश्यप गोत्रोत्पन्ना अपना नाम ले लेंगे, बोलेंगे नामाहम नामाहम कन्या का नाम लेंगे, बोलेंगे नामनीम नामनीम इमाम इमाम कन्याम कन्याम सुस्नाताम। समेट लीजिए, खड़ा कर दिए तो बैठ जाएंगे ना, इसको समेट लीजिए ना, खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए तो वो यहाँ बैठ जाए। वस्त्र युगच्छन्नाम प्रजापति दैवत्याम शतगुणी ज्योतिषो अधिरात्र शतफल प्राप्ति कामोहम वर का नाम लेंगे, बोलेंगे नामने विष्णु रूपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादीनां स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिलम अद्य तव कर्तृत्वेन तुभ्यं अहं संप्रददे। वर उन्हें स्वीकार करते हुए बोलेंगे, दोहराएंगे। स्वस्ति मर्यादा कन्यादान के बाद कन्यादाता वर से सत्पुरुषों और देवशक्तियों के साक्षी में मर्यादा के बिना